सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। और वही 19 दिन होने के बाद वांगचुक सर को वहाँ से एबडक्ट कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से। और जब हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन लगाई थी तो कोर्ट ने भी ये बोला कि हमें कोई ये ऐसा नहीं लगता है कि ये एबडक्शन किया हुआ है, बस यही बात है। और उसके बाद जब उनका एबडक्शन होने के बाद जब वो पुलिस वाले उनको लेकर गए वाइट चादर में लपेटकर, तो उसके बाद दीपक जो दिख के है उसने अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद उसको हालांकि माइग्रेन होने के बाद भी उसने अनशन शुरू किया। वो जब बोल रहा था कि मैं अनशन पर नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बैठ गया। तो मुद्दा यही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो बहुत सालों से घोटाले करते आई है। लास्ट के 10 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें 22 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं था, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। अभी एक डॉक्टर रेवती करके थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी नीट के पेपर को लेके, तो उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो वो सुसाइड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये हालत दिन ब दिन इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको हमारा जो जीडीपी का 6% तक का जो इनकम है, इकोनॉमी है, वो स्पेंड करना चाहिए हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन पे। तो कोठारी कमीशन 1966 में आया था, उसने कमीशन में बोला था कि जीडीपी का 6% जो इकोनॉमी है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री पे खर्चा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एनपी का जो वायलेंस है अभी ज़्यादा ये आक्रामक हो गया है, निर्णय नहीं लगा है। सर ये जो आक्रामक हुआ है वो उनको पहले से पता था कि 10 दिन पहले ही अभिजीत दीपके ने बोला था कि हम 20 तारीख को मार्च करेंगे पार्लियामेंट की तरफ। तो जब 19वें दिन पे आज की 20 तारीख है और 19 तारीख की रात में वहाँ का कमिश्नर ऑफ पुलिस चेंज कर दिया गया। किसकी वजह से कर दिया गया? क्योंकि वो ब्राह्मणिकल जो रिजाइम है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उनको डर लगता है कि एक दलित जो लड़का है वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे जो बहुत सारी भीड़ थी वो एंटी मूवमेंट को लेके एंटी हो गई थी। वहाँ पे उमर खालिद के नारों को लेके उन्होंने एक अलग ही अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था कि ये गलत है, ये गलत है। वो बीजेपी के जो प्रो बीजेपी लोग थे, वो जो प्रो रिजाइम लोग थे, वहाँ के लोगों ने उस मूवमेंट को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो टूटे नहीं, वो वहाँ पे डटे रहे। सोनम वांगचुक को भी पूरे देश भर से जो पॉलिटिशियंस है, जो एक्टर्स है, जो आर्टिस्ट है, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट होने के बाद भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो मैं उसको ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट बोलूँगा, एक मनुवादी गवर्नमेंट बोलूँगा, वो जो गवर्नमेंट उस एक 60 साल के बुजुर्ग को वहाँ से इतने भद्दी तरीके से उठा के लेके गई। ये शर्म करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस जैसी जो पुलिस है वो अपनी काम नहीं करती है, अपना काम सिर्फ ऊपर के ऑर्डर पे काम करती है। और जो उनके घर में बच्चे हैं उनको उनकी भी परवाह नहीं है कि उनके भी बच्चे हैं, या उनके भी बच्चे नीट का पेपर देंगे या यूपीएससी का पेपर देंगे, पीसीएस का पेपर देंगे। हम देख रहे हैं कि एमपी में 30,000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हुई है, डेली महाराष्ट्र में 2500 से ज़्यादा स्कूल्स स्टेट गवर्नमेंट की बंद हो रही है। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो खर्चा है ये कहाँ जा रहा है? ये जितना भी इकोनॉमी हमको बता रहे हैं, और आज का जो बजट देखेंगे लास्ट ईयर का, 7वें नंबर पे एजुकेशन को हम लेके आए हैं, 8वें नंबर पे हम हेल्थ को लेके आए, और फर्स्ट पे क्या है? डिफेंस की हमको क्या ज़रूरत है? हमको जब भारत के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी। एक कोट है जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो बोलते हैं कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा, तो वो देश वैसे ही खत्म हो जाएगा। मुळात असं आहे की जे इथलं बीजेपी सरकार जे आहे ते हुकुमशाहीचं आहे। कधी पण आंदोलन जेव्हा असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये संवाद होणं आवश्यक आहे। आणि जेव्हा जे प्रोटेस्ट करतात विद्यार्थ्यांची साधी सिंपल मागणी आहे की
जे पेपर लीक झाले ज्याच्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, अशा धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षण मंत्री यांनी राजीनामा द्यावा. परंतु सरकार त्या विद्यार्थ्यांचं, त्या आंदोलनकर्त्यांचं ऐकायच्या मनस्थितीत नाही. कारण की हे सरकार जे आहे हे हुकुमशाहीच्या बलावर उभं आहे. आज जंतर मंतर येथे लाखोच्या संख्येने विद्यार्थी एकवटला आहे. अनेक लोक तेथे उपोषणाला, काही विद्यार्थीसुद्धा बसले 20-20 दिवसापासून. त्यांच्या मृत्यूला जर कोणी कारणीभूत होईल तर ते सरकार होईल. यांच्याकडे विशेष दखल देणं आवश्यक आहे. आज पूर्ण भारतामध्ये जर पाहत असाल तुम्ही तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, मग ते अमरावतीच नव्हे तर वर्धा असेल, पुणे असेल, मुंबई असेल, या सर्व ठिकाणी पेपर लीकच्या मसल्यावर जंतर मंतरवरला सपोर्ट करण्यासाठी, आंदोलनाला सपोर्ट करण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आले आहोत. आणि सरकारने हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की लवकरात लवकर जर या तरुणांचा उद्रेक त्यांनी जर समवण्याचा प्रयत्न नाही केला तर हे सरकार निश्चितच एक दिवस गंभीररित्या याचे वाईट परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. आमची सर्वांची एकच इच्छा आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. यासाठी हे इथं प्रोटेस्ट आहे. धन्यवाद. जंतर मंतरमध्ये जे उपोषण सुरू आहे त्याच्यामध्ये जे सोनम वांगचुक आहे ते त्यांना एक खूप, आपण पाहतो सायंटिफिकली त्यांनी खूप मोठं काम केलं आहे. त्याच्यासारखा माणूस आपल्या जंतर मंतर दिल्लीसारख्या याच्यावर, जसं सुभाषचंद्र बोसनी म्हटलं होतं की चलो दिल्ली, तसं आपल्याला शिक्षणासाठी हा पाया घेऊन आपल्याला तिकडे दिल्लीला चलायला जायसाठी हा आपल्याला पाया घ्यावा लागत आहे. आणि एवढी मोठी गोष्ट जर भारतामध्ये होत आहे आणि याचा निषेध जर दुसऱ्या देशातले रिपोर्टर्स येऊन आपल्या भारतामध्ये घेत आहे आणि गव्हर्नमेंटला याच्याबद्दल काहीही दिसतच नाही आहे, तर हे सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचा हा गळा घोटण्याचा आहे. तर मला असं वाटतं की फक्त एकच सांगत आहे की शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. जो कोणता पण सरकार येऊन निवडू त्याला सगळ्यात पहिले आहे युवाला सगळ्यात आधी काय म्हणते स्ट्रॉंग केलं पाहिजे. त्याच्यानंतरच भारताचं भविष्य सुधरेल.